हेलो दोस्तों, मैं जसवीर भारद्वाज, सी सेट फैकल्टी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सी सेट 2025 के लिए आपका फोकस एरिया, और उसके लिए हम थोड़ा सा एनालिसिस डिस्कस करेंगे। जैसे अभी आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट लेस देन 1 मंथ बच गया है सी सेट 2025 के लिए। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं फोकस एरिया, किन किन टॉपिक पे मैथ्स में, रीजनिंग में, कॉम्प्रिहेंशन में आप फोकस करके, है ना, इस लास्ट के 1 मंथ में आप सी सेट का जो आपने पढ़ा हुआ है उसका रिव्यू करके आप बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। जैसे सभी बच्चों को पता होगा कि आपको सी सेट में 80 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपने 2 आवर्स में कंप्लीट करने होते हैं, है ना। और आप सबको पता होगा कि सी सेट का पेपर क्वालिफाई करना होता है ना। ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक अच्छी प्लानिंग नहीं होने की वजह से सी सेट पास नहीं हो पाता है ना। अगर आपके पास एक अच्छी प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, तो आप बड़े आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। तो आइए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं। आप देखोगे 80 क्वेश्चन 2 आवर्स में आपको करने होते हैं। 27 क्वेश्चन रिक्वायरमेंट होती है क्वालिफाई करने के, क्वालिफाई के लिए, है ना। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है ना। बहुत सारे बच्चों की समस्या आती है कि ये क्वालिफाई ही नहीं हो पा रहा है ना। तो आपको क्या करना है, इसका पैटर्न समझना है कि पैटर्न चल क्या रहा है। 80 क्वेश्चन में आज के टाइम पे आप देखोगे लास्ट 4-5 ईयर से सिर्फ मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है और कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है ना। लास्ट 4 ईयर से कॉम्प्रिहेंशन फिक्स है 27 क्वेश्चन, है ना। ये 27 है तो ये आपका मिला के 53 क्वेश्चन आ रहा है ना। अब आप देखोगे 2020 में आपके 40 क्वेश्चन मैथ के थे, है ना। तो आप देखो 2024 से हम स्टार्ट करते हैं। 2024 में आपके 41 क्वेश्चन मैथ्स के थे, है ना, और 12 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे और 27 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन थे। फिर आप 2023 में आप जाओगे तो यहां पे 39 क्वेश्चन आपके, ये मैंने आपको 13 का ऊपर बताया है, 2023 का एनालिसिस, ये आपका 24 का है। 2024 में आपसे 39 क्वेश्चन आपके मैथ्स के थे और 14 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 27 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के। तो लास्ट 2 ईयर से इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आप देखोगे रीजनिंग और मैथ्स बड़े आराम से क्वालिफाई हो सकता है, रीजनिंग और मैथ्स से, है ना। आपकी इंग्लिश अच्छी है या हिंदी अच्छी है तो आप कॉम्प्रिहेंशन भी बड़े आराम से कर सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें आपसे क्रक्स ऑफ द पैसेज पूछता है, कंक्लूजन पूछता है, इन्फेरेंस पूछता है, मेन 4 या 5 बातें ही पूछता है ना। फिर आप देखोगे मैथ्स में जो मेजर टॉपिक है, एक जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है नंबर सिस्टम, और एक पूछा जा रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इन दोनों के आप देखोगे 2024 में यहां पे 18 सवाल थे, 18 2024 में, है ना। यहां पे आपके 7 क्वेश्चन थे। लेकिन 2023 में आप देखोगे 24 और 9 क्वेश्चन थे, सिर्फ किसके, नंबर सिस्टम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, ठीक है। फिर आप रीजनिंग में देखोगे, जो मेजर एरिया है रीजनिंग का, आपका जो सीरीज है, सीरीज से हर बार जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। सीरीज से हर बार जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। आपका डायरेक्शन से जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। फिर वर्ल्ड रिलेशन से, फिर भैया इनइक्वालिटीज, फिर क्यूब, क्लॉक और कैलेंडर, है ना, इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा एनालिसिस है ना। इसमें इस टाइप से आपसे चीजें पूछी जा रही है, ठीक। अब आपको एक बात देखनी है कि आपको पेपर करना कैसे है। जब भी आप
देखोगे मैं किसी भी बच्चे से बात करता हूं जो सी सेट में फेल हो गया किन्हीं भी वजहों से, तो उसका ज्यादातर का एक आंसर होता है कि हमने स्टार्टिंग जो करी है, स्टार्टिंग हमने कॉम्प्रिहेंशन से करी, कॉम्प्रिहेंशन से। तो आपने स्टार्टिंग जो है कॉम्प्रिहेंशन से नहीं करनी है, स्टार्टिंग कॉम्प्रिहेंशन से नहीं करनी है। तब फिर क्या करोगे, आपको स्टार्टिंग करनी है मैथ्स और रीजनिंग से। मैथ्स और रीजनिंग की आप एक सिंगल रीडिंग लोगे, बहुत जो इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, जैसे 2024 में पूछा गया था कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, है ना, सीरीज के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, ये रीजनिंग के जो आसान क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन, ये जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, ये आपने फर्स्ट रीडिंग में करने हैं, है ना। फिर आप देखोगे यहां पे डेटा सफिशिएंसी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है, पूछता है कि स्टेटमेंट, ये इसका जो आंसर निकालने के लिए फर्स्ट कंक्लूजन होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए, है ना। तो वो वाले जो क्वेश्चन है उस टाइप के, और जो जिनका स्टेटमेंट बहुत बड़ा बड़ा है, वो आपको सेकंड रीडिंग में करने, वो सेकंड रीडिंग में करने। फर्स्ट और सेकंड रीडिंग आप सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की लोगे, सही बात है। थर्ड जो रीडिंग लोगे आप, वो आप कॉम्प्रिहेंशन की लोगे। आपके पास इतना टाइम बच जाएगा कि आप थर्ड रीडिंग ले सकते हो, है ना। जितने भी टाइम बचा होगा उसमें आपने क्या करना है, थर्ड रीडिंग में कॉम्प्रिहेंशन करना है। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि एनी हाउ चाहे कुछ हो जाए, आपको कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट नहीं करना है ना, आपको मैथ्स और रीजनिंग से स्टार्ट करना है। अब बात आती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करने चाहिए। 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन में से आपको ऑलमोस्ट 50 टू 55 क्वेश्चन कर दो, 50 टू 55 क्वेश्चन कर दो। ऐसा नहीं है कि आप जितने भी क्वेश्चन करोगे सारे सही हो जाएंगे, कुछ हो सकता है आपसे क्वेश्चन गलत भी हो जाए, तो आपने 50 टू 55 क्वेश्चन करने हैं। और क्वालिफाई आपको कितने चाहिए, 27। तो वो जो सही क्वेश्चन है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, वो कट के आपके पास सही से 27 क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए। 80 क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन में क्वालिफाई होंगे, तो आपने करने कितने हैं, 50 टू 55 क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं, है ना। करने का तरीका क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टार्टिंग आप मैथ्स रीजनिंग से करेंगे। फर्स्ट रीडिंग में जो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेकंड रीडिंग में जो आपके डेटा सफिशिएंसी टाइप क्वेश्चन है या जिनका स्टेटमेंट बहुत बड़ा बड़ा है वो। थर्ड रीडिंग में आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करेंगे। तो ये 3 रीडिंग लेनी है आपने और 50 टू 55 क्वेश्चन करने हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। दूसरा एक काम क्या करना, अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपको क्या करना है, 2019 से लेकर 2020 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ये पेपर ही लगा के देखने हैं 2019 से 2024 तक, है ना। ये सारे के सारे पेपर आपने करने हैं, ठीक है। 2019 से 2024 तक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे सी सेट के करने पड़ेंगे आपको। ये बल्कि पूरा पेपर करके देखना आप, है ना, क्योंकि अब तक आपने पूरा 1 साल पढ़ाई की होगी, है ना। बहुत सारे बच्चों का सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट होगा, तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। उसके बाद जो सबसे ज्यादा फोकस एरिया है, वो मैथ्स का जो फोकस एरिया है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपसे क्या क्या पूछता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिविजिबिलिटी रूल से, 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आता है आपका हाईएस्ट पावर, फिर आता है आपका नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, फिर एक होता है काउंटिंग। 2 टाइप से काउंटिंग होती है, काउंटिंग ऑफ डिजिट और काउंटिंग ऑफ नंबर। काउंटिंग ऑफ डिजिट से हर साल आपसे सवाल पूछा जा रहा है ना। जैसे 2020 में पूछा गया था कि 1 to 1005
1 to 1000 में 5 कितने टाइम आएगा, है ना। फिर लास्ट ईयर पूछा गया था 10 to 100 जितने भी डिजिट होते हैं उनका सम बताओ, है ना। 2022 में पूछा गया था 1 to 100 जितने भी डिजिट है उनका सम बताओ, है ना। तो काउंटिंग ऑफ डिजिट से जरूर नंबर पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आपको एचसीएफ एलसीएम जरूर करना है ना। तो ये सारा नंबर सिस्टम है, इसके 10 से 12 टॉपिक हैं। एपीजीपी भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट आप बना के कर लोगे, तो ये इतने टॉपिक इसमें पढ़ोगे नंबर सिस्टम में, ठीक है। फिर आपको इसमें प्लस करना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना। क्रमचय संचय आपने सुना होगा, परमुटेशन, है ना, ऑर्डर में चीजों को लगाना। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो अरेंजमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है ना। 7, 8, 9, 7, 8, 9 आराम से क्वेश्चन पूछ दे रहा है। फिर इसके बाद जो फोकस एरिया है वो है परसेंटेज। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इससे भी लास्ट ईयर जरूर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, है ना। उससे पहले ईयर 2023 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन ज्यादातर टाइम परसेंटेज से सवाल पूछता है। फिर टाइम एंड वर्क से जरूर सवाल पूछता है, एसआईसीआई से जरूर सवाल पूछता है, ठीक है, और एवरेज से जरूर सवाल पूछता है। ये जो 2 टॉपिक मैंने लिखे हैं ये बहुत अच्छे तरीके से आपको इनकी रीडिंग करनी है। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये जो चैप्टर है परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई, एवरेज, इनका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, सही बात है। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का जो फोकस एरिया है, क्यूब हर साल सवाल पूछ रहा है, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, एक जैसे चैप्टर ही है, क्यूब, क्लॉक, कैलेंडर, ठीक है, इनसे जरूर सवाल पूछ रहा है। डाइस, फिर आपने क्या करना है, सीरीज, सीरीज से जरूर सवाल पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से जरूर सवाल पूछ रहा है। डायरेक्शन से, बल्ड रिलेशन से, इनइक्वालिटी से, इनइक्वालिटी से, है ना। इन कुछ चैप्टर है, चुनिंदा चैप्टर, इनसे सवाल पूछ रहा है। और आप देखोगे रीजनिंग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 12 क्वेश्चन, 12, 13, 14, 15, 16 तक क्वेश्चन आए हैं, और इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान, इतने आसान होते हैं कि सारे के सारे आप बड़े आराम से कर सकते हो, सही बात है। फिर है कॉम्प्रिहेंशन। जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ज्यादातर ये जो करंट की सिचुएशन चल रही होती है उस पे ये बात करता है ज्यादातर टाइम, है ना। जैसे अभी पुलवामा अटैक हुआ है, उससे रिलेटेड कोई बात पूछ लेगा, है ना। शिमला समझौते से रिलेटेड कुछ पूछ लेगा, वाटर ट्रीटी से कुछ पूछ लेगा, है ना। इकोनॉमिक्स क्राइसिस अगर कुछ है तो उससे रिलेटेड कुछ पूछ लेगा। तो जो मेजर करंट सिचुएशन चल रही होती हैं लास्ट 6 मंथ में, करंट अफेयर जब आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन जरूर पढ़ना भाई, ठीक है। तो ये पूरा ओवरव्यू है कि आपको किस किस टॉपिक पे फोकस करना है, कैसे एग्जाम करना है। अगर आप इस टाइप से एग्जाम करोगे, अभी 1 महीने का टाइम है आपके पास, इतने टाइम में भी आपने कुछ पहले से पढ़ रखा होगा, इतने टाइम में भी अगर आप थोड़ा सा समय दो तो आपका सीसेट बड़े आराम से क्वालिफाई हो सकता है। आपने सिर्फ क्वालिफाई करना है, सीसेट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि जीएस, है ना। जब तक सी सेट नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आपको इस लास्ट के 1 महीने में पूरा फोकस देना पड़ेगा। जितना आप जीएस को फोकस दे रहे हो उतना ही सी सेट पे भी फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज मामला गंभीर हो जाएगा, है ना। तो आपने ये जैसे जैसे मैंने बताया है इस टाइप से अगर आप करोगे तो बड़े आराम से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, टेक्निक देखनी है ना। वो टेक्निक कहां देखोगे आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, है ना। वैसे वैसे जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप पेपर करना, बड़े आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।